वी आर डूइंग द पास्ट पेपर्स ऑफ एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। ठीक है, जरा गौर से देखें। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का शॉर्ट फॉर्म हमने क्या सीखा था, पाप। सबसे पहले तो हमने इसका फॉर्मेट लिख लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड, बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्रूड, बैलेंस कैरिड डाउन एक्रूड एंड बैलेंस कैरिड डाउन प्रीपेड। ये पूरा फॉर्मेट हमने लिख लिया। फॉर्मेट के बाद हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पर बैंक आता है, क्रेडिट साइड पर हमारा इनकम स्टेटमेंट आता है। ठीक है, बैंक हमारे पास एक नहीं है वैल्यू, इस क्वेश्चन में बैंक की दो बार वैल्यू आ रही है, मतलब साल में दो डिफरेंट टाइम पर अलग अलग दफा पेमेंट हुई है, तो हमने बैंक इसीलिए दो मरतबा लिख दिया, दोनों की डेट्स भी अलग अलग आएंगी। दूसरी बात, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो दो होते हैं हमारे पास, एक प्रीपेड होता है और एक एक्रूड होता है, तो हमने एक क्यों लिखा है, क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो आप एक लिखोगे, दूसरे के सामने आप क्या लगा दोगे, डैश डाल दोगे। सही है। अब बैलेंस कैरी डाउन में आ जाते हैं। बैलेंस कैरी डाउन में भी देखो, एक प्रीपेड और एक एक्रूड है, दोनों में से वो एक ही दिया हुआ। ये क्वेश्चन में मैंने देखा, ये रूल है कि जब भी बैलेंस ब्रॉट डाउन एक होता है ना, तो कैरी डाउन में क्या होता है, एक ही होता है, दूसरा डैश ही होता है, मतलब ये एक्रूड है तो ये भी एक्रूड ही होता है, मतलब होता यही है आमतौर पर। लेकिन स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में दोनों दिए हुए तो आप लिख लोगे। अब जरा जाके देखें क्वेश्चन में किस तरीके से बताया। समटाइम्स तो क्या होता है, बैलेंस कैरी डाउन सामने सामने दिया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 2000 वाज ओइंग। ये तो क्लियर बता दी, ओइंग का मतलब क्या हुआ, प्रीपेड हुआ या एक्रूड हुआ, एक्रूड हो गया। लेकिन इस वाले का ना, इसका इंश्योरेंस का इन्होंने सामने सामने क्लियरली नहीं बताया हुआ, थोड़ा सा इन्होंने कुछ ना घुमा फिरा के बात की है। जरा पढ़ो एक दफा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को क्या बोला है। पहले एक दफा खुद रीड कर लो जरा क्या बोला है इन्होंने। एक तो उन्होंने 300 रुपए का रिफंड बोला है, रिफंड बोला है तो वो ऑपोजिट साइड पर आ जाएगा। जब हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, हम डेबिट साइड पर लेकर रिफंड आएगा तो सामने वाली साइड पर आएगा, ये एक बात अलग हो गई। नीचे देखो फिर क्या बोला हुआ है, द इंश्योरेंस पेड ऑन 13th August कवर्ड अ पीरियड ऑफ 5 months टू December। 13th August को जो पेमेंट हुई है वो 5 महीनों की पेमेंट है, और कब तक की पेमेंट हो चुकी है, जवाब दें, बोले भाई, दिसंबर तक की पेमेंट हो चुकी है। तो हमारा ईयर एंड कब होता है, जरा सोचो, हमारा साल कब खत्म हो रहा है, इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये 1 अक्टूबर का साल शुरू हुआ है और खत्म कब हो रहा है, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को हमारा साल खत्म हो गया, लेकिन पेमेंट हो गई है दिसंबर तक। कितने महीनों की एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई है सोचो, 3 महीनों की एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई है। हमारा ईयर खत्म हो रहा है सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीनों की हमने एडवांस पेमेंट कर दी है। अच्छा, इन्होंने ये बताया हुआ है कि साढ़े ये 3500, 3500 5 महीनों का है, ये 5 महीनों का है, तो एक महीने का कितना हुआ, 700, और 3 महीने का कितना होगा, 2100। इसका मतलब है कि 2100 का प्रीपेड है, इसका मतलब है 2100 का प्रीपेड है। इस बात को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा घुमा फिरा के बात की, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन में ऐसा आता है। तो ये याद रखो, आपको ये जज करना है कितने महीनों का एक्स्ट्रा पे कर दिया हमने। जितने महीनों का एक्स्ट्रा पे कर दिया, पर मंथ का निकाला पहले हमने, क्योंकि 3500 5 मंथ्स का है, एक महीने का कितना हो गया 700, 3 महीने का कितना हो जाएगा 2100। इस चैप्टर में की जो है ना, सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट काम है, वो है फॉर्मेट याद करना। वो मैंने आपको याद करवा दिया सबको, पाप और अप्पा से। आपने ये फॉर्मेट लिख देना है पहले, उसके बाद आप ये चीजें पिक कर करके डालते रहोगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट अगर आपको पक्का याद है, बाकी वैल्यूज आप ढूंढ लोगे आराम से। आ जाए जरा नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर डालेंगे प्रीपेड है कितने का, 2100 का प्रीपेड, देयर इज नो एक्रूड, डैश डाल दो। अब हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे तो इंश्योरेंस आएगा, हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे तो आ जाएगा इंश्योरेंस। बेटा जल्दी करो ना, शाबाश। ये इंश्योरेंस वाली, ये वाली इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू निकालो, ये हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड से आएगी, फिर तीनों को प्लस करो, डेबिट साइड के तीनों प्लस करो। राइट नाउ डेट को इग्नोर भी कर दो, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं थोड़ा सा ना। भाई 3500 5 महीनों का था ना, 3500 डिवाइड बाय 5 कर दिया तो एक महीने का कितना हो गया, 700, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, चलिए जल्दी से बेटा मुझे बताएं क्या हुआ, इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू निकालने में इतनी देर क्यों लग रही है।
हाँ, पहले टोटल बता दे मुझे, टोटल क्या बन रहा है? 8600 ऐसे बताया करो। माइनस होने के बाद इनकम स्टेटमेंट कितना आ गया? गुड, जल्दी सीख गए तुम लोग। आगे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का भी यही फॉर्मेट है, क्या है? एक्सपेंस होगा तो पाप। ठीक है, अब फॉर्मेट लिख लो पहले। बैलेंस ब्रॉट डाउन पी, बैलेंस ब्रॉट डाउन ए, थोड़ा नीचे जाके लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन ए, और बैलेंस कैरिड डाउन पी। यहाँ पर डेबिट साइड पर आता है बैंक और क्रेडिट साइड पर आता है इनकम स्टेटमेंट। किसी किसी क्वेश्चन में रिफंड आ जाता है। रिफंड वैसे मैंने अब तक है ना एक ही क्वेश्चन में देखा है जो पिछला वाला था, इसके बाद रिफंड आया ही नहीं कभी। अगर रिफंड आएगा तो बैंक सामने भी आ जाएगा, लेकिन अगर रिफंड नहीं है तो बस ज्यादातर क्वेश्चन में बैंक। अच्छा, मैंने राइट नाउ एक लिख दिया है, फिर हम देख लेंगे, जगह छोड़ी भी है, अगर ज्यादा दफा बैंक हुआ अलग अलग डेट्स में तो हम ऐड कर लेंगे वो भी। अच्छा भाई, ऊपर जाके देखें क्या गिवन है हमें। इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड दिया हुआ है, एक्रूड दिया हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या है? एक्रूड है। 1800 का एक्रूड है। देखो ओइंग है ना, ओइंग मींस एक्रूड, एक ही बात है। ये प्रीपेड पे डैश डाल देंगे, यहाँ पर टेंशन रखें, प्रीपेड पर डैश डाल देंगे। और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, जरा मुझे देख के बताएंगे प्लीज आप लोग। बैंक कितनी दफा दिया हुआ है, कितनी वैल्यूज है बैंक की, जरा देखें। एक, दो और तीन, तीन दफा 1800, 1800, 1800। बैंक तीन मरतबा है 1800। तीनों दफा 1800 ही है। अच्छा, फिर बैलेंस कैरी डाउन में देखो क्या बताया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का प्रीपेड बताया हुआ, ओइंग बताया हुआ। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस कैरी डाउन क्या बताया हुआ है? बोले बेटा, देख कर बताना है, क्या मुश्किल बात है यार। जब तक खुद से नहीं ढूंढोगे चीजें नहीं मिलेंगी बाद में तुम लोग। ये रहा, साफ साफ लिखा हुआ है। एट 30 सितंबर 2000 ऑफ अमाउंट वाज ओइंग, ओइंग मींस अक्रूड। 2000 लिख दोगे आप यहाँ पर। नहीं नहीं, क्योंकि अलग अलग डेट्स में है ना, डेट्स भी लिख ही देते हैं, चलो इन सब की ना डेट्स भी बता दो मुझे। ये 1 अक्टूबर है, बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये 14 अक्टूबर है, फिर उसके बाद 24 जनवरी, फिर नेक्स्ट 26 में। अच्छा, यहाँ पर ईयर चेंज हो रहा है, पहले ईयर क्या था हमारा? जो स्टार्ट हुआ था ईयर था 2020 मेरे ख्याल से। 2020, यहाँ पर जाके 2021 हो गया। बैलेंस शीट ये होगा 30 सितंबर। इनकम स्टेटमेंट भी 30 सितंबर। अच्छा भाई, अब हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करोगे, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। टोटल करें जरा, कितना बन जाएगा? टोटल इज 7400। 5600 इज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि इनकम की जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, इसकी जगह बैलेंस ब्रॉट डाउन भी खत्म लाना पड़ेगा, लिखना जरूरी है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने नहीं लिखा था, वहां पे भी लिख दें। जो बैलेंस कैरी डाउन होता है, आप सबको पता है ना, एक टी अकाउंट के अंदर बैलेंस कैरी डाउन के बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखना पड़ता है। ऊपर भी जाकर लिख दें। जिसमें डैश डला हुआ है उसका लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नो टॉकिंग प्लीज, यहाँ पर अटेंशन रखेंगे। अब आ जाता है रेंट रिसीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल क्या है? इनकम हो रही है हमारे, तो बातें नहीं करो ना, पर जल्दी करो, साथ साथ काम करो। अगर आप डिस्कशन करते रहोगे तो आपका रह जाएगा काम, बार बार पिक्चर लेते रहोगे। अब मैं क्वेश्चन नया करवा रहा हूँ, आप पुराना कर रहे होगे। अब छोड़ दो उसको, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल का जो फॉर्मेट है, रेंट रिसीवेबल इज इनकम। इनकम का फॉर्मेट है APPA, अप्पा। बैलेंस ब्रॉट डाउन
accrued, balance brought down, prepaid, balance carried down, prepaid, balance carried down, accrued. ठीक है, चलें, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्रूड, प्रीपेड, प्रीपेड, एक्रूड, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बैंक और डेबिट साइड पर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। ओके, सब मेरे साथ हैं। अच्छा, अब बैंक के दो तीन भी हो सकते हैं, जरा ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। देखो, ये बैंक तीन दफा है, तीन दिए हुए हैं, 800, 825 और 850। तीन दफा बैंक आ रहा है, तीन दफा पेमेंट आई है। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा इसमें, जीरो होगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो, ये बोल रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर करिश्मा डिसाइडेड टू रेंट आउट पार्ट ऑफ हर प्रेमिसेस। अभी 1 अक्टूबर को इसने डिसाइड किया कि मुझे अब से रेंट पे देना शुरू करना है। अब ओपनिंग बैलेंस तो जब होगा ना, जब लास्ट ईयर का कोई क्लोजिंग बैलेंस हो। पिछले साल तो उसने रेंट पे दिया ही नहीं था अपना ये अपार्टमेंट, किसी को भी प्रेमिसेस किसी को दी नहीं थी रेंट पे, तो इसीलिए देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस। कुछ बताया हुआ भी नहीं है, डैश डाल दो दोनों में ही। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस का पहला साल होता है, तो क्या होता है, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। सही है ना, जिसने अभी ही रेंट पे देना शुरू किया है। और आगे क्या बताया हुआ है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन 8 अगस्त, वही बात वाली बात जो पीछे घुमा फिरा के बात करता है, ये वाली बात इसने कर दी है। रेंट इंक्लूडेड रेंट ऑफ 510 कवरिंग अ पीरियड ऑफ फ्रॉम 1 अगस्त, सॉरी 1 अक्टूबर टू दिसंबर। मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, जरा ये वाली लाइन पहले आप लोग खुद पढ़ लें, फिर मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीड करना जरा ये वाली लाइन, दिस लाइन। ये बैलेंस कैरी डाउन की इन्फॉर्मेशन है, एक दफा रीड कर लो सिर्फ। कह रहे 510 का रेंट पे करा है हमने, ठीक है, और वो रेंट कितने महीनों का है? 3 महीनों का, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। इसमें से कितने महीनों का प्रीपेड हो गया, जरा सोचो। हमारा ईयर एंड कब होता है? हमारा ईयर एंड सितंबर में होता है, यानी कि ये पूरा पूरा क्या है आपका, प्रीपेड ही है ये पूरा। आप लोग मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारा ईयर एंड साल खत्म हो जाता है सितंबर में। अगर मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों की पेमेंट कर दी, तो मेरे लिए क्या है? प्रीपेड है, एडवांस पेमेंट अगले साल की। इसीलिए ये पूरा 510 ही प्रीपेड है। अगर इसमें से ये होता है ना कि ये एक महीना हमने यूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमारा ईयर एंड हो रहा है सितंबर में, और ये वैल्यू, ये पेमेंट दिसंबर अक्टूबर से नहीं होती, सितंबर से लेके दिसंबर तक होती, तो हम बोलते एक महीना तो चलो हमने इस्तेमाल कर लिया, बाकी के महीने जो है वो प्रीपेड हो गए। लेकिन ये क्या हो रहा है, सारे के सारे महीने प्रीपेड में जा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये आ जाएगा आपका 850 प्रीपेड। अब हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड कर दो। सॉरी, 510, आई एम सॉरी। राइट साइड का टोटल बताओ क्या बन रहा है? इसमें से 510 माइनस कर दो, 1965, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, इनकम स्टेटमेंट हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आता है। ठीक है, अच्छा, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, एक्रूड 510। डेट्स डालने सारी, यहाँ आ जाएगी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर है ही नहीं वैसे तो ये वैल्यू, जो वैल्यू ना हो उस पर ना भी डालें डेट तो चलेगा। ये बैंक की, तीनों बैंक की डेट्स बता दें मुझे। 1 अक्टूबर है, 2 मार्च है, और 8 अगस्त है। अच्छा, ये वाला मार्च से पहले यहाँ पर ईयर चेंज हो गया है, यहाँ पर भी 30 सितंबर है। जब कोई चीज है नहीं इसके आगे वैल्यू की डेट भी ना डालें तो चलेगा। बस अब आपको इतना बताना है, ये जो प्रीपेड रेंट है ये बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा, जरा सोचो। अगर री प्रीपेड रेंट है, ये हमारे लिए करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है? जरा गौर से सोचो, आप लोग गलत कह रहे हो। करंट एसेट वो होता है अगर किसी ने अपने पैसे, मतलब यहाँ हमने, अगर एक्सपेंस का प्रीपेड होता ना, वो करंट एसेट होता। ये याद रखना, अगर प्रीपेड एक्सपेंस का है तो वो क्या हो, करंट एसेट। लेकिन अगर ये एक्सपेंस का नहीं, इनकम का प्रीपेड है, करंट लायबिलिटी है। इस बात को ऐसे समझो कि यार तुमने किसी को रेंट पे जगह दी हुई है, उस किराएदार ने तुम्हें एडवांस पे कर दिया, रेंट 3 महीने का पहले से रेंट पे कर दिया है, तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर एक कर्जा आ गया है या तुम्हारे एसेट है ये?
नहीं, सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी आ गई ना हमारे ऊपर। हमने एक बंदे से 3 महीने का एडवांस रेंट लिया हुआ है, अभी तक उसने रेंट इस्तेमाल नहीं किया, जगह यूज नहीं की, एडवांस पेमेंट की है, सॉर्ट ऑफ लो वो आ गया हमारे ऊपर, ये लाइबिलिटी आ गई है। कल को वो 3 महीने का उसने रेंट बेशक पे कर दिया है, अगर उससे पहले खाली कर दे जगह तो हमें रेंट वापस करना पड़ेगा ना। अब इस बात को समझो कि भाई आपका दुकान, आपकी दुकान है, उसमें एक प्रोडक्ट है, घड़ियों की दुकान है आपकी, एक बंदा आया पैसे दे के चला गया, बोला 3 महीने बाद घड़ी लूंगा, तो उसके पैसे आपके पास अमानतन पड़े हुए हैं ना, लाइबिलिटी है आपके ऊपर, अभी तक तो आपने कोई चीज प्रोवाइड नहीं की है। तो इसी तरह से यही बात यहाँ पर भी है ना, कि रेंट अभी तक उसने हमारी जगह का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं कहीं दिसंबर में ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी से अगोडा पर फोन बुकिंग कराई, booking.com पे बुक करा लिया रूम, क्या वो लोग अपनी इनकम में रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेमेंट तो आ गई है, लेकिन अभी तक जाके मैं रह तो नहीं चुका ना, उन्होंने मुझे सर्विस नहीं दी है। अगर उन्होंने पेमेंट मुझसे ले भी ली होगी तो वो एक तरह से लाइबिलिटी के तौर पर रखेंगे कि भाई हमारे पास किसी की पेमेंट पड़ी हुई है, जब ये बंदा आगे यूटिलाइज कर लेगा तो फिर वो हमारी इनकम में काउंट होगा। राइट ना हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं बस एक सेफ साइड। ठीक है, इसीलिए याद रखना, इनकम का प्रीपेड होता है वो हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी। किसी और के पैसे हमारे पास पड़े हैं, एक तरह से अमानतन लाइबिलिटी, कर्जा है हमारे ऊपर। हाँ, एक्सपेंस का प्रीपेड होगा तो वो क्या होगा, एसेट। हमने किसी को पेमेंट करी हुई है एडवांस, तो वो हमारे लिए एसेट है, उस बंदे के लिए लाइबिलिटी है। तो इसीलिए याद रखना, ये रेंट रिसीवेबल का प्रीपेड जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। ये बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा। ये करंट लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस की बात है, देखो रियल लाइफ में भी अगर सोचो ना कि यार अगर तुमने किसी को पैसे दिए हुए एडवांस तो वो तुम्हारा एसेट है, उस बंदे के लिए लाइबिलिटी है। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। देखें जरा एक नजर से, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट, पहले खुद से थोड़ा सा अटेम्प्ट करूं। चलें, सबसे पहला काम हमने बताया, मैंने आपको बताया क्या करना है, कि आपको फॉर्मेट लिखना है। लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रीपेड, देन बैलेंस ब्रॉट डाउन, accrued, balance carried down, accrued, and then balance carried down, प्रीपेड। ये तो फॉर्मेट हो गया इसका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डेबिट साइड पर आएगा बैंक, और क्रेडिट साइड पर आएगा इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला काम ये है फॉर्मेट, जिसने फॉर्मेट नहीं लिखा वो ढूंढता रहे क्वेश्चन में, परेशान हो जाएगा क्या हो गया है भाई। फॉर्मेट पहले आप लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपके लिए इजी होगा। कुछ चीजें क्वेश्चन में मिल जाएंगी वो लिख लो, जो नहीं मिल रही उस पर डैश डालते जाओ। इनकम स्टेटमेंट हमें निकालना है। चले भाई, सबसे पहले क्या बताया हुआ है, 300 कहाँ पर आएगा ये, डेबिट या क्रेडिट? 300 आ गया डेबिट पे, तो क्रेडिट पे डैश डाल दो। कहाँ है 3900? ये 3900 जो है ना, ये रेंट चार्ज फॉर द ईयर। ये चार्ज फॉर द ईयर जब भी आपको बता दिया होता है ना, ये इनकम स्टेटमेंट में आता है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू पहले से बता दी है। ठीक है, कीप दिस इन माइंड, रेंट चार्ज फॉर द ईयर मनी, यानी कि रेंट इतने का एक्सपेंस इस साल का है, इतने का डिसाइड हुआ है रेंट। अगर आपको चार्ज फॉर द ईयर बता दिया हो किसी क्वेश्चन में, यानी कि आपको इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू बता दी है। ठीक है, आगे चलते हैं, चेक पेमेंट्स। दो चेक पेमेंट्स हैं, 1950 की और 2100 की। देखो ये दोनों चेक पेमेंट्स हैं आपकी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखें दो चेक पेमेंट्स आ गई, बैंक में आ जाएंगी ये, ठीक है। ये ट्रेड रिसीवेबल हमारे किसी काम का नहीं है, ये सब कुछ किसी काम का नहीं है। बस अब सारी चीजें हमें पता है, इसके अलावा अब क्या नहीं पता हमें, बताओ जरा। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं पता। याद रखना, हर क्वेश्चन में कोई एक चीज अननोन होती है, हर क्वेश्चन में, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट अननोन होता है। इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बता दिया है, क्या नहीं बताया, ये बैलेंस शीट ही नहीं बताया हुआ। तो हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड कर लो, बैलेंस शीट या तो यहाँ आ जाएगा या फिर वहां आ जाएगा, किसी भी एक साइड, जो लाइटर साइड होगी वहां आएगा। जरा देखें इनमें से कौन सी साइड हैवियर है, कौन सी लाइटर है। जरा प्लस करें इनको, डेबिट साइड को प्लस करें, क्या बन रहा है, कौन सी साइड लाइटर है ये बताओ। क्रेडिट साइड लाइटर है तो वहां पर आएगा, कितना फर्क आ रहा है, 450 माइनस करना है।
और टोटल क्या आ रहा है? टोटल इज 4350। देखो मैंने जिस चीज के ऊपर स्टार बनाया ना, ये बैलेंसिंग फिगर है। याद रखना, जब भी मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँ ना, मेरी बात सुनो, जब भी मैं ये वर्ड यूज करूँ बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है? हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। जैसे हम टी अकाउंट बनाते हैं तो आखिर में बैलेंस सीडी निकालते थे ना, ये वही रूल है। बस यहाँ पर क्या, दोनों तरफ बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, लेकिन आएगा कोई एक, जो लाइटर होगा वह वहां आएगा। यहाँ पर डैश डाल दो। अब डेट्स डाल लो सारी। अब सारी डेट्स डाल लो। डेट्स कैसे डालेंगी? 1 मार्च, 1 मार्च। बैंक की डेट्स है हमारी 30 जून, 30 नवंबर। फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की डेट होगी 28 फेब, लेकिन ईयर चेंज हो जाएगा। ये 2000 एंड कौन सा ईयर है? ये आपका स्टार्ट हुआ है 28 फरवरी, ईयर एंड है 2020 में स्टार्ट हुआ है। ये 2021 हो जाएगा। बस बैलेंस कैरी डाउन है तो ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 मार्च। यहाँ पर भी डेट लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तो कोई मसला नहीं है। जो वैल्यू ना हो उसकी भी डेट भी नहीं लिखो। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। देखें जरा क्वेश्चन को एक नजर, सॉल्व करते हैं। ऑन 1 अगस्त क्या बताया हुआ है? इनोला फाइनेंशियल ईयर एंड 31 जुलाई, शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट, she provided following information about the rent and rates of her business. On 1st October, on 1st August, she owed 2 months rent totaling 900. On the same date, rates of 260 were prepaid. देखो कुछ बैलेंस ब्रॉट डाउन में दो चीजें बता दी हैं। ठीक है, 260 बता दी है और आपको 900 भी बता दिया, ये दोनों बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है, अब हम फॉर्मेट अगर लिख रहे हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्रूड भी हो गया। अब नीचे जरा लिख रहे हैं बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, प्रीपेड अक्रूड, अक्रूड प्रीपेड, ये हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, पी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्या चीज है बेसिकली? बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कौन सा वाला है? प्रीपेड है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा है? अक्रूड है। ये लोग लिखते नहीं है, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं हमारी अपनी आसानी के लिए। अलाउड है लिखना, मना नहीं है। अब हम जरा देखते हैं पेमेंट्स का, क्या क्या पेमेंट्स है जरा देखें, क्या क्या पेमेंट्स हुई हैं। एक तो ये रेंट पे हुआ है आपका, ये 7 मंथ का रेंट है, 12 मंथ के रेट है, मतलब बैंक है ना ये सारा। ये भी बैंक है, ये भी बैंक है। कितने का है? 3150। और ये क्या है? 18। और फिर दोबारा पेमेंट हुई है, ये भी रेंट की हुई है, बैंक 2700। ये तीनों रेंट पेड है। ठीक है, ये तीनों रेंट हैं। फिर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज द बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है जरा क्वेश्चन में देखते हैं, ढूंढते हैं हम। इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू तो नहीं दी हुई। अब बैलेंस कैरी डाउन के बारे में जरा देख ले। बैलेंस कैरी डाउन नहीं बताया, लेकिन कैसे निकालेंगे बैलेंस कैरी डाउन? जरा सोचें, जो मंथ्स मंथ्स बताए हुए ना उन्होंने, इससे हमें हेल्प लेनी है। जरा देखें, अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट हमारे पास कितने का था? 2 मंथ्स का रेंट था पहले से ओइंग, 2 महीने का पुराना रेंट बाकी था हमारे पास। हमने कितने महीनों का रेंट पे कर दिया टोटल? ये 7 मंथ्स का रेंट हमने एक पे करा है, और एक हमने कितने मंथ्स का रेंट पे करा है? पढ़ें जरा गौर से पढ़ें, रेंट की बात हो रही है, सिर्फ रेंट की। ये रेंट है और ये वाला भी रेंट है। कितने मंथ्स का पे हुआ है? 7 मंथ्स का। और ये कितने मंथ्स का पे हुआ है? आप लोग मेरे साथ हो जाए ना प्लीज, जवाब तो दें थोड़ा सा। मैं अंडरलाइन करके ही बता रहा हूँ। देखो ये कितने मंथ्स हैं और ये कितने हैं, टोटल मिलाए कितने हो गए? देखो 13 मंथ्स का रेंट हमने पे करा, इसमें 2 महीने का रेंट तो पहले से पुराने साल का बाकी था। मेरी बात समझ रहे हो? ये देखो स्टार्टिंग में बुलाया होता ना, कि बोला होता ना उन्होंने कि शी ओ 2 मंथ्स रेंट, 2 महीने का रेंट तो पहले से इनको देना ही था पिछले साल का। तो अगर 13 मंथ का पे करा है अभी,
2 महीने का तो पुराना निकाल दो, मतलब इस साल में कितने मंथ का रेंट पे हुआ है, यानी कि 11 महीने का, यानी कि 1 महीने का बाकी होगा ना। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें, हमें बेसिकली ये निकालना है कितने महीनों का बाकी है, कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, ये कैलकुलेट करना है। 1 महीने का बाकी है रेंट, आसान बात हो गई। 1 महीने का रेंट बाकी है, जरा ये देखें आखिर में हमने 2700 जो पे करा है, ये 6 महीनों का है, तो 1 महीने का कितना हुआ, डिवाइड कर लो। लास्ट में देखो 2700 जो पे करा है, ये 6 महीनों का है, 1 महीने का कितना हुआ, 450। और ये क्या होगा, अक्रूड, 1 महीने का बाकी है तो अक्रूड लिखेंगे इसको। यस, ये हमने जो गिना ना, ऐसे हमने ये यहाँ पर बताया हुआ है, इन्होंने देखो लिखा हुआ है 7 मंथ्स का रेंट पे हुआ, ये लिखा हुआ है 6 मंथ्स का पे हुआ। 7 और 6 मिला के कितने हो गए, 13 मंथ्स हो गए। 13 मंथ्स का रेंट पे हुआ है, लेकिन शुरू में साल के स्टार्टिंग में ही 2 महीने का बाकी था पुराना, तो 13 में 2 महीने तो वो माइनस कर दो, यानी कि 11 महीनों का रेंट पे हुआ है, एक तरह से देखा है तो इस महीने साल का भी 1 महीने का बाकी रह गया। क्यों 2 महीने हुए, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आसान कैलकुलेशन ये हुआ है कि इस पूरे साल में हमने जो पेमेंटें करी हैं वो क्या कौन सी करी है, एक दफा 7 महीनों की, एक मरतबा 6 महीने की, टोटल मिला के कितनी कर दी हमने, 13 महीनों की पेमेंट कर दी है। और 2 महीने का रेंट तो साल के स्टार्टिंग से ही हमारा पेंडिंग था, पिछले साल का, तो 13 महीनों से पहले तो ये 2 महीने पुराने कट जाएंगे ना, यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो हमने 11 महीने का रेंट पे करा, 1 महीने का बाकी है। ये एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बाकी सारे आप देखोगे सीधा सीधा दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, इसमें जरा कैलकुलेशन उन्होंने थोड़ा सा दिमाग टेस्ट कर लिया आप लोगों का। जी, हम 6 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, जरा गौर से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है कि 6 मंथ्स रेंट, 2700 6 महीने का है, तो 1 महीने का कितना हुआ, डिवाइड बाय 6 कर लिया मैंने, सही है ना, 450 आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद अब रेट्स की बात कर लें जरा। अच्छा बेटा यहाँ देखें जरा, रेट्स की बात कर लें, तो रेट्स हमारे पास साल के शुरू में कितने के थे, ऑन द सेम डेट रेट्स ऑफ 260 वर प्रीपेड, ओके। 1 अक्टूबर को हमने 12 मंथ्स के रेट्स पे करे हैं, 1860 जो हमने पे करा है 1 अक्टूबर को, ये 12 मंथ्स का है। 12 मंथ्स का 1 अक्टूबर को, अगर 1 अक्टूबर को पे किया तो कब तक का हो गया ये, अक्टूबर से गिनो तो, 1 अक्टूबर से अगर गिने तो अगले साल के सितंबर तक हमने पे कर दिया है, यानी कि। और हमारा ईयर एंड कब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हर सवाल में अलग होगा ईयर एंड। ईयर एंड जुलाई में हो रहा है, पेमेंट कब तक की हो चुकी है, सितंबर तक की। जुलाई के बाद कितने महीने ऊपर हो गए, अगस्त और सितंबर, 2 महीनों का एक्स्ट्रा पे हो गया है। तो ये 1860 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, डिवाइड बाय 12 कितना, 150 आ गया 1 महीने का, 155 1 महीने का आ गया, और 2 महीने का चाहिए हमें, 310। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन आते बहुत कम है, जब आते हैं तो आसान ही आते हैं, एक दफा आया है ये बड़ा टफेस्ट है, जरा इसको अगर समझ लें तो बस काफी है, फिर मैक्सिमम है ये। एक दफा वापस में बता देता हूँ, देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, फॉर्मेट आपने लिख लिया, अब आपको प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पर आ रही है कि यार ये प्रीपेड और अक्रूड कैसे निकालना है। इसमें जरा मंथ्स की कैलकुलेशन है, जरा गौर से देखो, ये 12 मंथ का रेंट पे करा है हमने, रेंट पे करा है 12 मंथ का, कब पे करा है, 1 अक्टूबर को। अगर 1 अक्टूबर को पे करा है 12 महीनों के लिए, तो अक्टूबर से 12 महीने आगे लगा लो तो अगले साल के सितंबर तक बात चली गई। देखो मैं एक बात कर रहा हूँ, जनवरी में पे करोगे तो कहाँ तक जाएगी, 12 महीने के बाद दिसंबर तक, सही। अक्टूबर में पे करोगे तो अगले सितंबर तक की पेमेंट हो गई। अगले सितंबर तक अगर पेमेंट हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि आप ये देखोगे भाई आपका ईयर एंड साल कब खत्म होता है, बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, देखो कहाँ पे है, 31 जुलाई, इसका मतलब है जुलाई के बाद आ गया सितंबर, अगस्त, अगस्त के बाद आ गया सितंबर, 2 महीने की पेमेंट जो है वो क्या हो गई, एडवांस प्रीपेड हो गई। पहले मैंने डिवाइड बाय 12 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब जो है ना बैलेंसिंग फिगर है इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, समझाने से मुराद ये कि अगर आपकी कोई वैल्यू यहाँ पर एक आध गलत भी हो गई, लेकिन अब आप हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके इनकम स्टेटमेंट निकालोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, लेकिन डबल पेनलाइज नहीं होगा। अगर आपने ये 310 की जगह कोई और वैल्यू लिख दी तो उसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट के मार्क्स फिर भी मिलेंगे। सही है, एक गलती की वजह से दूसरी गलती 2 दफा पेनलाइज कभी नहीं होगा। बताएं जरा क्या आएगा आंसर अब, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड कर लें, जरा टोटल करें। 7290 क्या चीज है, इनकम स्टेटमेंट 7210, और टोटल 7550। नहीं, कोई मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, टोटल भाई ये वाला 260 भी इंक्लूड करना है भाई। और इनकम स्टेटमेंट यही है, ओके।
बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखना है, 310। डेट सारी डाल लो। 31 जुलाई, 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई पे खत्म होगा, लेकिन ईयर चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2021। ये होगा 31 जुलाई। ठीक है, यहाँ भी आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 450। डेट्स डाल दो, यहाँ पर आ जाएगा 1 अक्टूबर, और यहाँ पर आ जाएगा 31, यहाँ भी 1 अक्टूबर। ठीक है, घर जाके इस रिकॉर्डिंग को वापस से देखना, इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना, परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बताएं जरा मुझे ये दोनों चीजें, रेंट और रेट्स के बारे में, कौन सी चीज करंट एसेट है, कौन सी चीज करंट लायबिलिटी है। अब यहाँ बात हो रही है एक्सपेंस की, याद रखना। एक्सपेंस में अगर प्रीपेड होगा तो वो करंट एसेट है। अगर हमने एक्सपेंस प्रीपेड है, मतलब किसी को पहले से पे करा हुआ है, तो करंट एसेट है। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक्सपेंस अगर प्रीपेड हो तो करंट एसेट है, और अगर लायबिलिटी वो हो, एक्रूड हो, तो करंट लायबिलिटी। अब जरा ये देख लेते हैं ना किस चीज का वो है। रेंट का अगर हम देखें, रेंट जो था वो प्रीपेड था ना, रेंट प्रीपेड था तो करंट एसेट में आएगा ये। और रेट्स जो हैं, रेट से हमारे अक्रूड, ठीक है, तो ये आएंगे करंट लायबिलिटी में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्यों पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में इसमें चेंज हो गई बात, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो था वो क्या था, रेंट रिसीवेबल, मिल रहा था। अगर हमें कोई बंदा एडवांस पेमेंट करेगा तो हमारे लिए लायबिलिटी है, हम किसी को एडवांस पेमेंट करके रखेंगे तो हमारे लिए एसेट है। ठीक है। नेम वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है? इस प्रिंसिपल का नाम है एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट। ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल का नाम है एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट। स्टेट हाउ एनोला विड अप्लाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम बोलेंगे शी विल एडजस्ट प्रीपेड स्लैश accrued expenses when preparing the financial statements। ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जब हम इनकम स्टेटमेंट आगे जाके अभी बनाएंगे ना, पहले हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? विदाउट एडजस्टमेंट वाली बनाई थी। अब आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट एडजस्टमेंट वाली करेंगे। तो एडजस्टमेंट वाली इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, प्रीपेड और एक्रूड को एडजस्ट किया जाएगा। हम ये बोलेंगे कोई चीज अगर प्रीपेड है तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, एक्सपेंस रिड्यूस होगा, वो आगे जाके हम पढ़ लेंगे। राइट नाउ सिर्फ इतना लिख लो, शी विल एडजस्ट प्रीपेड और एक्रूड एक्सपेंसेस व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इतना ही रखेंगे।